महात्मा गांधी ने कहा कि आप माफीनामा दो, जिसको इंदिरा गांधी ने कहा कि बड़ा योगदान रहा है, अगर आज उसको बदनाम किया जा रहा है तो किस किस सियासी फायदे के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ की फैक्ट्री है बहुत बड़ी वाली। आपने सोचा कि वीर सावरकर जी 2000 जब 1911 में जेल गए और उन्होंने देखा वहां कोल्हू चलाना पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा अंग्रेज माई बाप सुन लो मेरी बात, हम आपके चरणों में हैं, जो कहोगे हम करेंगे, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। आप कहोगे गांधी, वो तो गांधी जी के विरोधी थे, गांधी जी को कहोगे हम भारत छोड़ो आंदोलन में आप कहोगे तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने बोला हिंदुओं को बोला यहाँ अंग्रेजी महात्मा गांधी की चिट्ठी दिखा रहे भाई, उनके पोते सावरकर कर रहे थे, रणजीत सावरकर, आज ही चिट्ठी दिखाई है उन्होंने कि महात्मा गांधी की चिट्ठी है उनके पास, उनके चाचा। अरे वीर सावरकर जी, अरे वीर सावरकर जी का तो सुन लो। वीर सावरकर जी ने गांधी जी की कभी तारीफ ही नहीं की, वो तो अपरिपक्व बताते थे गांधी जी को। गांधी जी कहते थे गांधी जी देश के लिए है ही नहीं, फिर भी गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, क्रिटिसाइज किया, और गांधी जी का किसी भी आंदोलन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और सुन तो लीजिए, अरे वो मेरी बात सुन लीजिए, फिर 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई, 8 लोग उसमें नाम थे, जिसमें वीर सावरकर का भी नाम था, बाद में हट गए, माने बाद में उनको बरी कर दिया गया। और ये चिट्ठी कहां से आ जाती? भारतीय जनता पार्टी ने, वही सावरकर जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, क्योंकि ये आरएसएस ने अंग्रेजों की चापलूसी की है, ये तानाशाही इन्होंने अंग्रेजों से सीखी है, जो आज हिंदुस्तान में अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे, लेकिन आप लखीमपुर में क्या करवा रहे हो? रौंद दे रहे हो किसानों को। आप गोरखपुर में क्या करवा रहे हो? आपकी पुलिस घुस के मार दे रही है किसी को। आपने क्या किया? गोली से उड़ा दिया। आपके यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कोविड में लोगों की मौतें हो रही है, यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है, बुखार से मौतें हो रही है, चोरी डकैती हत्या लूट मार बलात्कार से बड़ा हुआ है। ये क्या गांधी जी चाहते थे? गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि यहाँ पे हिंसा करो और यहाँ तानाशाही अपनाओ, यहाँ पे यहाँ नफरत फैलाओ, एक दूसरे भाईचारा खत्म करो, लड़ाओ और लड़के सत्ता पालो। ये अंग्रेजों की नीति, जो अंग्रेजों का खून बोल रहा है, ये अंग्रेजों से इन्होंने सीखा है, अंग्रेजों के चापलूस रहे हैं। आज शहीद भगत सिंह शहीद हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हो गए, इश्फकुल्ला खान शहीद हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी शहीद हो गए। भाई बीजेपी का ये जो आरएसएस की इन्होंने माफी क्यों मांगी? भाई सारे शहीद हो गए। ये कह रहे थे माई बाप, अंग्रेज माई बाप, लॉर्ड मैं आपके साथ खड़ा हुए, हुक्म आप बताइए क्या करना है। बोले नहीं, आपको मेरा साथ देंगे, पूरी तरह अंग्रेजों का साथ देंगे। सावरकर ने पूरा अंग्रेजों का साथ दिया और नतीजा हुआ कि गांधी जी की भी मौत हुई। बाद में इन्होंने क्या किया? कभी इन्होंने देर से सुन रहा हूँ कि वीर सावरकर, मैं आ रहा हूँ शाह आलम, आपके पास ही आ रहा हूँ। ओके ठीक है अनुराग जी। डरपोक सावरकर बोला जाएगा, जो काला पानी की सजा से माफी मांगकर हमारे क्रांतिकारियों की मुखबरी अंग्रेजों को दिया है। अरे सुन लीजिए विशाल मिश्रा, सुन लीजिए। नहीं शाह आलम सुन लीजिए जरा सा। और अनुराग जी सुन लीजिए भाई, सवाल शाह आलम कूद पड़े तो मुझे पहले तो सवाल तो पूछ लीजिए। शाह आलम, जिस वीर सावरकर को ओवैसी साहब कह रहे हैं कि कहीं इसे ना राष्ट्रपिता बना दे। अरे अनुराग जी सुन लीजिए, सवाल पूछने दीजिए आगे भी दूसरों से प्लीज। जिस को डर लग रहा है ओवैसी को, जिस वीर सावरकर के नाम से आप जानते हैं ना, उस ओवैसी के खानदान के लोगों ने रजाकर के साथ मिलके हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी। आज वो सावरकर को बदनाम कर रहे हैं। शाह आलम, ये हिंसा बीजेपी वालों ने इतिहास पढ़ लीजिए शाह आलम पहले। हिंसा करो, ओवैसी को डरना चाहिए सावरकर जैसे लोगों से। कुचल देने वाली परंपरा जो संस्कृति है, ये शाह आलम, अरे अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, ये अंग्रेजों से सीखा हो गया भाई। 40 सेकंड में 4 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। शाह आलम, हमारे हजारों क्रांतिकारी को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के काम किया है उस सावरकर ने। पूरी तरह से ये तानाशाही। ओवैसी जिस पार्टी से आते हैं ना, उस पार्टी को वो छोड़कर पाकिस्तान भागे थे जो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़े थे। शाह आलम, तो ओवैसी तो ज्ञान ना देना फिर सावरकर के बारे में। जी आवाज आपकी कम आ रही है। नहीं आएगी आपको ये आवाज, इसके लिए आपको इतिहास की गलियों में जाना पड़ेगा, आजादी की जंग में घुसना पड़ेगा। देखिए आपकी आवाज, यस आवाज यस, आप दबंग आवाज उठाकर बोलो,
आवाज दबा के बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी। अरे मेरी बुलंद आवाज करके तो बोलो, जैसे हम मेरी बुलंद हिंदुस्तान में आवाज आज बहुत आवाज दूर बुलंद तक करके जा रही है शाह आलम। आप अपने कान खोलिए सही बातों को सुनने के लिए। आजादी की आप अपने कान खोलिए सही बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए। चश्मा पहन के नजर नहीं आती ओके शाह आलम। हमारे कान भी ओपन है और हमारी आई साइड भी ओपन है। हमारी आई साइड बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको एक बात फिर बताना चाहूंगा, वो सावरकर जो हिंदू महासभा में 2002 में और वो ओवैसी, अटल बिहारी वाजपेयी वो ने ओवैसी उनको जिस पार्टी की आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, उस पार्टी ने क्या किया था रजाक कर? उस सावरकर ने हमारे क्या किया था हैदराबाद में? को फांसी जरा के बताइए फंदे पर देश को। चढ़ाया। और आज में मुझे तो हैरानी होती है कि वो पार्टी आज भी चल रही है नाम बदल कर। चाहे अन्य पार्टी, हैरानी होती है, हिंदुस्तान नहीं हो सकता है। आज का देश हमारा सावरकर को नहीं, सावरकर की विशाल बात नहीं मिश्रा, करता। विशाल आज का मिश्रा देश जी, हमारा जरा किसी बताइए तो सही। अन्य बात नहीं करता। आप तो आखिर प्रोफेसर क्यों आदमी हैं। बीजेपी वाले ओके शाह आलम सुन लीजिए, अब सही तथ्यों को सुन लीजिए, सही तथ्यों को सुन लीजिए। एक इसलिए मैं प्रोफेसर को भी पकड़ के लाया हूं जी। विशाल मिश्रा जी, आपको इसलिए बुलाया है कि जरा सही तथ्य बताइए, ये इतिहास में घालमेल क्यों चल रहा है, क्या घालमेल चल रहा है? अजय जी जी अजय जी, थोड़ा हम किसी के बीच में नहीं बोले, तो मैं भी चाहूंगा कि कोई भी हमारे बीच में ना बोले। और मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो लाइन से शुरू करता हूं कि ये जितने भी दिए हैं ना ये दिए थे ना ये दिए हैं, सोचते हैं कि उजाला हूं मैं, अभी उन्होंने सूरज को देखा न था। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले और जिस प्रकार की बयानबाजी अभी इस चैनल पर की जा रही है, मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अगर लेस मात्र भी आत्मसम्मान बचा हो, तो मेरी प्रश्न का उत्तर देना कि जिस ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ने के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने जीवन एक मिलता है, एक जीवन में दो आजीवन कारावास का अभूतपूर्व अमानवीय दंड और वो यातनाएं झेली हैं, जरा तुलना करना और ईमानदारी से बता देना कि आपके पूर्वजों में से कितनों ने कितने वर्ष झेला है। रही बात कि उनको महापुरुष क्यों कहा जाए और तमाम सारी बातें मैं सुन रहा हूं। अंग्रेजों जैसा काम करने लगो, भारत छोड़ो आंदोलन में कह दो हम पार्टिसिपेट नहीं अजय जी शांत कराइएगा। और यहाँ पे भारतीय अजय जी जब ये बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। पहले अपनी बात रख लें। मैं नहीं विशाल जी फिर आप बोलिए। अनुराग जी मैं लाऊंगा आपको दोबारा प्लीज। और ये जितने लोग अपशब्द और जितने लोग ये भ्रांतियां फैला रहे हैं, मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहता हूं